अब आपको लिए चल रहे हैं चीन। प्रधानमंत्री रवाना हो गए हैं। कल परसों मुलाकात है। क्या बात होगी, रिपोर्ट देखिए। भारत और चीन के बीच इतने मुद्दे उलझे हैं कि कल जब चीनी शहर वुहान में प्रधानमंत्री मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग मिलेंगे तो किस मुद्दे पर सहमति बनती है या किस पर असहमति रहती है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी अब हर मुद्दे पर बातचीत करना हो गया है। इसीलिए 2 दिन की मुलाकात अनौपचारिक है, यानी 2 दिन के बाद कुछ निकल आएगा या नहीं, पर भविष्य में दोनों की राह किस दिशा में जाएगी उसकी लकीर तो खिंच जाएगी, ये माना जा रहा है। इसीलिए अनौपचारिक मुलाकात हो रही है। यूं इस मुलाकात को ना तो 1988 में राजीव गांधी की चीन यात्रा से जोड़कर समझा जा सकता है, ना ही 1993 में पीवी नरसिम्हा राव की यात्रा से जोड़ा जा सकता है, और ना ही 2003 में वाजपेयी या फिर 2008 में मनमोहन सिंह की यात्रा के समकक्ष रखा जा सकता है। और अतीत के झरोके में तो नेहरू की भी 1954 की चीन की यात्रा के समकक्ष मोदी की यात्रा को नहीं रखा जा सकता, क्योंकि इसके पहले के प्रधानमंत्रियों के दौर को समझे तो कभी चीन को लेकर भारत के खिलाफ चीन ने इतने मोर्चे नहीं खोले थे जितने अब खुल चुके हैं। इससे पहले तिब्बत या अरुणाचल या फिर दलाई लामा को लेकर ही सवाल खड़े होते रहे। ज्यादा से ज्यादा उत्तराखंड के इलाके में चीनी सैनिकों की आवाजाही ने भारत को चौकन्ना किया। पर मौजूदा दौर में चीन संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तानी आतंकवादी के साथ खड़ा होकर भारत का विरोध करता है। डोकलाम में भूटान को चिताते हुए भारत से युद्ध की धमकी देने से नहीं कतराता। चीनी सिल्क रूट के जरिए भारत के तमाम पड़ोसियों को अपने साथ खड़ा कर भारत के लिए मुश्किल हालात पैदा करता है। भारत जैसे ही जापान के साथ खड़ा होता है, चीन आंख दिखाने लगता है। भारत का झुकाव अमेरिका की तरफ है, रूस से दूरी हो रही है तो चीन तीसरा मोर्चा बनाता है और भारत को ही चुनौती देता है। यानी पहली बार इतने मुद्दे और जून में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट में शामिल होने से पहले मोदी का चीन जाना शायद बड़ी बात तो है। और इस यात्रा के मायने भविष्य के लिए बड़े होने वाले हैं, क्योंकि आर्थिक मुद्दे और कूटनीति या विदेशी संबंध इस दौर में आपस में जुड़ चुके हैं। अब युद्ध सामरिक नहीं होंगे बल्कि इकोनॉमिक वार लगातार लड़ा जा रहा है। और भारत भी शायद इस सच को समझ रहा है, चीन चाहे अमेरिका से टकराए या जापान से, पर हर देश आर्थिक संबंधों को बरकरार रखता है। और दूसरी तरफ चीन अब समुद्र पर राज करने के लिए जिस सिल्क रूट को बना रहा है उसमें भारत ने तो शामिल होने से इनकार कर दिया, पर अमेरिका इनकार नहीं कर पाया। इसके बावजूद चीन का निवेश भारत में 160 बिलियन हो चला है। यानी भारत का सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर बनते चीन के साथ क्या बातचीत होगी, यह सिर्फ समझा जा सकता है, क्योंकि चीन के लिए भारत एक उभरता हुआ बाजार है और भारत के लिए चीन दुनिया में ताकत के विस्तार का रास्ता है। चीन के लिए भारत बाजार और भारत के लिए चीन आगे बढ़ने का एक रास्ता। और खबर आ गई है, प्रधानमंत्री मोदी चीन के वुहान शहर पहुंच चुके हैं।